जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से कमर कस चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ तरह तरह के एक्शन लेने के बाद भारत सरकार ने युद्ध की तैयारियों को भी अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। इसके तहत देश के हर राज्य में पुलिस, सिविल डिफेंस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान तैयारियों को परखेंगे और नागरिकों को युद्ध के हालात में बचाव के तरीके बताएंगे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध के दौरान नागरिकों को तैयार करने के लिए मॉक ड्रिल बेहद जरूरी होती है। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान हमला करता है और तो कम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए और आभास होना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। सो इट इज प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ये मैंने 1965 में भी देखा, मैंने 1971 में भी देखा कि जब भी सायरन बजते हैं, किस प्रकार से सायरन बजते हैं तो कैसे ट्रैफिक रुकता है, एक तरफ हो जाता है, रात को किस तरीके से सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, किस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो हम लोग बचपन में कार्बन पेपर लगाते थे शीशों के ऊपर जिससे कि रोशनी बाहर ना जाए, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाते थे। अगर ट्रेंचे मोर्चे खोदे हैं हम लोगों ने तो मोर्चे में कूद के बैठ जाते थे। अगर एलओसी के ऊपर बंकर बने हुए हैं तो किस प्रकार से बंकर में जाकर के बैठना है। मकसद एक कि कम से कम नुकसान। 7 मई को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर देश भर में मंगलवार को रिहर्सल भी की गई। कहीं सिविल डिफेंस के लोगों ने नागरिकों को युद्ध के दौरान बचाव के तरीके समझाए, तो कहीं स्कूली छात्र छात्राओं को हवाई हमले के दौरान सुरक्षित स्थानों पर छिपने के उपाय बताए गए। देश भर में तमाम जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बैठक करके मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया और आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों को जरूरी निर्देश भी दिए। कल जब ये मॉक ड्रिल होगी उस समय एयर रेड के सायरन्स होते हैं, वो सायरन्स बजाए जाएंगे तथा जब ये सायरन बजेंगे तो उस समय लोगों को यही एजुकेट किया जाएगा कि कैसे जो है लोग बाग ऐसी जगहों पे जाएं, सुरक्षित स्थलों पे जाएं जहां कम से कम इनकेस यदि कोई बॉम्ब फटता है, कोई डेब्रीज होती है, कोई स्प्लिंटर्स होते हैं तो उनसे बचा जा सके। हमारे सिविल डिफेंस के करीबन 400 वॉलंटियर्स भी हैं। इनको आज शहर में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न बस्तियों के अंदर भेजा भी जा रहा है ताकि ये वहाँ पर लोगों को कल शाम तक एजुकेट कर सके। हमारे पास सिविल डिफेंस का जो भी इक्विपमेंट था वो सारा हमारे पास प्रॉपर है। पुलिस के पास जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी प्रॉपर है। आगे जो भी निर्देश हमें सरकार से मिलेंगे उस हिसाब से तैयारी करेंगे। जो प्रारंभिक तैयारी है हमारी वो प्रारंभ हो गई है, जिसमें कि जो हमारे सिविल डिफेंस से संबंधित वॉलंटियर्स हैं उनका हमने आइडेंटिफिकेशन चालू कर दिया है। जहाँ जहाँ पर पहले सायरन्स होते थे, अब जो डिसफंक्शनल हो गए हैं, ऐसे 12 स्थान चिन्हांकित थे, उनको हम लोगों ने वापस करके उस पर वापस सायरन कैसे जल्दी से इंस्टॉल किया जाए उसके लिए भी तैयारी चालू कर दी है। जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं और साथ में जो हमारे सिविल डिफेंस के जितने लोग हैं उनके साथ होमगार्ड्स के जितने लोग हैं, जो हमारे नागरिक सुरक्षा की टीम है उनके साथ जो है सभी के साथ जो है एक व्यापक तैयारी के तहत और पूरी प्लानिंग के तहत जो है हम लोग मॉक ड्रिल भी कराएंगे। कल के इस मॉक ड्रिल के माध्यम से पूरा इसके संबंध में किसी भी आकस्मिक परिस्थिति या विषम परिस्थिति से निपटने के लिए पूरे जनपद के एक एक कोने तक जो है इसमें जागरूकता फैलाना मुख्य उद्देश्य है। कल इसका हमारे म्युनिसिपल एरिया में, टाउन एरिया में एक्सरसाइज की जाएगी। इसका एक मॉक अभ्यास किया जाएगा जिससे हमारी एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिशियल्स तो सेंसिटाइज रहे ही, इसके साथ साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी है, जो हमारे पब्लिक हैं, आमजन हैं, उनके जहन में रहना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन जब आती है और जब अलार्म्स और किसी भी तरह के मैसेजेस और ट्रांसमिशंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑन देयर पार्ट। जाहिर है कि युद्ध के हालात में खुद को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। ये जो मॉक ड्रिल है ये सारे लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब भी अर्जेंट वॉर लग जाए या कहीं पे अचानक जिसको नहीं पता हो कि वॉर लग रही है या क्या करना है उस टाइम पे, ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए दी जा रही है कि अब
किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कैसे आप सेफ रख रहे हो, या आप सड़क के बीच में आप गाड़ी चला रहे हो या कहीं पे आप खाना खा रहे हैं बैठ के अपने घर पे हैं या जैसे भी हैं, आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। ये बहुत यूजफुल है। हमारे स्कूल वालों ने हमें अपना सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं कि कभी भी बमबारी हो गई जम्मू में या जहाँ भी जगह रिस्ट्रिक्ट की गई है तो वो हम कैसे बच सकते हैं। ये हम सिर्फ छात्राओं के लिए नहीं कि सब बंदों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। हमें जो आज ट्रेनिंग कराई गई है क्योंकि बॉर्डर पे सिचुएशन बहुत खराब है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला गया था कि ट्रेनिंग चाहिए, तो ट्रेनिंग में हमें ये बताया गया अचानक से अगर बम शम पड़ेंगे तो हमें कैसे जाना है, सायरन बजेंगे तो हमें कैसे बैठना है, कैसे भागना है। आज हमारे यहाँ बच्चों को मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की गई है कश्मीर के हालात को लेकर, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही टेंस बनी हुई है। तो बच्चों को ये बताया गया कि अगर ऐसा कुछ होता है सायरन बजेगा, वो प्ले करके बच्चों को दिखाया गया। टीचर्स ने भी उनको प्रैक्टिस करके बताई कि अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ भी ऐसे हालात बनते हैं तो उन्होंने अपने आप को कैसे सेफ रखना है अगर वो किसी भी कंडीशन में। मॉक ड्रिल के दौरान जिलों में किसी हवाई हमले की स्थिति में अलार्म सिस्टम को जांचा जाएगा, एयर रेड वार्निंग सायरन को बजाकर देखा जाएगा। साथ ही दुश्मन की निगाहों से बचने के लिए पब्लिक को ब्लैकआउट का भी अभ्यास कराया जाएगा और किसी सुरक्षित जगह पर छिपने के बारे में बताया जाएगा। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब देश में इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है।